हाँ भाई सिंह को और अपने चैनल से जुड़े साथियों, आप कोई वीडियो बनाते हैं ना, उसका रिप्लाई बड़ी जल्दी आ जाता है। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हमने वीडियो बनाया है उसका रिप्लाई आया है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। 1 लाख से ज़्यादा साथी जुड़े हुए हैं अपने चैनल के ऊपर। सबसे अच्छा लगता है कि हमारे वीडियो का रिप्लाई आता है। अमृतपाल सिंह की माता जी ने जो बयान दिया था उसका वीडियो बनाया, उसका भी अमृतपाल सिंह की तरफ से रिप्लाई आया। फिर इसका मंडिया और मंडियों के दलालों का खेल शुरू हो जाता है। ये अपने हिसाब से करते हैं किसी भी चीज़ को। ये इनका एंगल अलग है, हमारा एंगल अलग है। और हमने पहले ही कहा है ये मंडियों के दलाल ना, दलालीपना छोड़ दो। हम बिल्कुल भी इनको कुछ नहीं कहेंगे, हमारे को इनसे ज़्यादा वो है। क्योंकि कि अपने देश का ज़्यादातर नुकसान है ना किसी नेता या किसी पार्टी ने नहीं किया, इन्होंने किया है। ये जिस हिसाब से न्यूज़ बनाते और दिखाते हैं ना, लोगों के दिमाग में वही बैठ जाता है। ये देखो जी, ये तो ऐसे ही हो रहा होगा, ये देखो जी, ये तो ऐसे ही होया होगा ना। आपको अमृतपाल सिंह की माता जी का बयान सुनाया था, इन लोगों ने इस हिसाब से कर दिया कि मतलब कि खुद अमृतपाल सिंह की माता जी को भी सफाई देनी पड़ गई है। सफाई देनी पड़ गई, जबकि हालांकि नहीं देनी चाहिए सफाई। जो चीज़ एक बार बोल दी वो तो रहेगी। लेकिन हम इनको भी कहना चाहते हैं कि ये तुम जो कर रहे हो ना, ये बानगरी छोड़ दो। पंजाब के जो अपने आप को पतल चाट है, जो पंजाब के आप दिखाते रहो, शिवसेना वाले बांदरों को दिखाते रहो, आप उन्हीं में खुश रहो। उनको तो आप बड़ा अच्छे तरीके से दिखाते हो। कभी उनसे ऐसे सवाल करते हो क्या? जैसे सवालों में पहले अमृतपाल सिंह को फंसाया था, अब उसने उनकी माता जी को फंसा लिया। जब अमृतपाल सिंह का रिप्लाई आया है तो वो भी बड़ा हैरान करने वाला है। इनको हैरानी नहीं हो रही है उस रिप्लाई में। ऐसा कुछ नहीं जो आप सोच रहे होगे कि भाई उसने कुछ ऐसा रिप्लाई दे दिया कि ये तो भाई देश तोड़ने के खिलाफ है। बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरी डिटेलमेंट बताते हैं। पहले तो सुनिए जो अमृतपाल सिंह की माता ने रिप्लाई दिया और उसके बाद जो बोलिया। ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਐਨਐਸਏ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये अमृतपाल सिंह की माता का रिप्लाई था। उन्होंने बोला कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हालांकि जो बोला गया था वो वैसे का वैसा दिखाया गया था। लेकिन आपको एक चीज़ बताई थी ना, ये मंडिया और मंडिया के दलालों का ना एक खेल होता है। ये इस टाइप का सवाल करते हैं कि आपको रिप्लाई फिर उसी टाइप का देना पड़ता है। आप क्या सोच रहे हैं? इनसे पूछा गया है ये सवाल, खुद हमारे ऊपर भी 1000 बार उठा है, 1000 बार। और हमने जो रिप्लाई दिया हम उसी रिप्लाई के ऊपर कायम है, उसी रिप्लाई के ऊपर हम कायम रहते हैं। लेकिन ये लोग फंस जाते हैं क्योंकि इनको अभी इस खेल का पता नहीं है। मैंने पहले ही कहा था ये अभी नए नए मीडिया का सामना कर रहे हैं और हमारे को तो कई साल हो गए इन मंडियों का, दलालों का सामना करते हुए। कई साल हो गए, एक दो नहीं हज़ारों इंटरव्यू दिखा देंगे अपने, हज़ारों, जिसमें कि ये बोला गया था हाँ भाई तू खालिस्तानी समर्थक है, तू ये समर्थक है, वो समर्थक है। लेकिन उसके लिए जो रिप्लाई होना चाहिए था ना, वो रिप्लाई अमृतपाल भी नहीं दे पाया था, वही रिप्लाई माता जी भी नहीं दे पाए। माता जी को जो रिप्लाई देना चाहिए था नहीं दे पाए। अब उसके बाद जो अमृतपाल सिंह का रिप्लाई आया है, पहले तो उस रिप्लाई को बताते हैं और फिर बताते हैं आपको कि उस रिप्लाई में ऐसा क्या है कि जो ये लोग इतना वो कर रहे हैं कि भाई बस ये तो पता नहीं जी क्या हो गया, पता नहीं अभी तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, जिसको इतना मतलब वो किया जा रहा है। अमृतपाल सिंह का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर से ये रिप्लाई आया है, उसी पर से रिप्लाई आया है। इस रिप्लाई को लेके हमारे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि भाई लोगों को ये लगे भाई ये तो बहुत गलत हो गया। ऐसा कुछ भी गलत नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। आप लोगों की सोच को घुमा दिया मंडी और मंडी के दलालों ने ना, आप लोगों की सोच को ही घुमा दिया। आप जहाँ तक सोचोगे ना उससे ये 4 कदम आगे सोचते हैं, 4 कदम आगे। कभी इन्होंने ऐसा सवाल किसी सरकार से, विपक्ष से, इनके सवाल करते टाइम पे देख ले रहे हो कैसा सवाल सरकार से करते, कैसा सवाल विपक्ष से करते हैं। अगर सरकार से सवाल करना पड़े तो आप जेब में बटुआ नहीं रखते क्या? आप थकते क्यों नहीं हो? कौन सा टॉनिक लेते हो? हैं लीप का मुंह नर आ जाए सवाल करने खातिर। आपने तो कर लिया करो ये सवाल और अपना रिप्लाई ले लिया करो। हम देते हैं रिप्लाई ठोक के, किसी को समझ में भी नहीं आता ऐसा रिप्लाई देते हैं।
अमृतपाल सिंह का जो रिप्लाई आया है, अमृतपाल सिंह ने अपने जो उनका ट्विटर अकाउंट है उस पर से बोला। अमृतपाल सिंह ने तो उसी के ट्विटर अकाउंट के ऊपर पोस्ट है कि जो राजदेव सिंह खालसा बयान दे रहा है वो मेरे बयान नहीं है। फिर राजदेव सिंह खालसा से जाकर क्यों नहीं सवाल कर रहे? लेकिन राजदेव सिंह खालसा को दबा के मीडिया में दिखाया जा रहा है। इस मंडियों का खेल समझो आप लोग। उसी के ऊपर आया है, अमृतपाल सिंह ने कहा है, जब मुझे मां द्वारा दिए गए बयान के बारे में पता चला तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ। बेशक मुझे यकीन है कि इस बयान मां ने अनजाने में दिया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा बयान मेरे परिवार या मेरा समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति की तरफ से नहीं आना चाहिए। अमृतपाल सिंह ने लोकसभा सांसद की शपथ लेने के बाद बयान जारी किया है। उन्होंने मां के बयान से खुद को अलग करते हुए पोस्ट डाला, जब मुझे आज मां द्वारा कल दिए गए बयान के बारे में पता चला तो मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। बेशक मुझे यकीन है यह बयान सच है। आज जब मुझे मां द्वारा दिए गए बयान के बारे में पता चला मेरा मन बहुत दुखा है। बेशक यह बयान अनजाने में दिया गया, लेकिन फिर भी इस बयान मेरे परिवार या मेरा समर्थन करने वालों किसी भी व्यक्ति की तरफ से नहीं आना चाहिए। खालसा राज्य का ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है, गर्व की बात है। जिस रास्ते के लिए लाखों सिखों ने अपनी जान कुर्बान की है उससे पीछे हटने का ख्वाब में भी नहीं देख सकते। अमृतपाल सिंह ने आगे कहा, मैंने मंच से बोलते हुए कई बार कहा कि अगर मुझे पंथ और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं हमेशा पंथ को ही चुनूंगा। इस संबंध में इतिहास का यह वाक्य बहुत सटीक बैठता है, जहां 14 वर्षीय एक बच्चे की मां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ सिंह ने उनकी जान बचाने के लिए उसकी मां को शहीद कह दिया और उसे सिख होने से अलग कर दिया। कहा कि यह मेरी मां नहीं है। बेशक यह उदाहरण इस घटना के लिए बेहद सख्त है, लेकिन सैद्धांतिक नजरिए से यह समझने के काबिल है। अमृतपाल सिंह ने अपने पोस्ट में कहा, मैंने इसके लिए अपने परिवार को कभी नहीं डांटा। सिख राज्य पर समझौते के बारे में सोचना भी अस्वीकार्य है और उम्मीद है कि आगे यह गलती नहीं दोहराई जाएगी। अमृतपाल सिंह की माताजी ने जो कहा वो भी आपने देख लिया, क्योंकि अमृतपाल सिंह को 4 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट डाल के उसको चुना है, पंथ के लिए चुना है। और अपने खालसा राज की बात करना कहाँ गुनाह की बात है? पहले तो ये बताओ भाई। आपको हम बार बार बताते हैं, बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट बनाई थी कि भाई ब्रह्मांड के अंदर सबसे अच्छा राज खालसा राज था। महाराजा रणजीत सिंह वाला राज था, शेरे पंजाब वाला राज था खालसा राज, वो सबसे अच्छा राज था। तो आपको पता ना, बीबीसी वाले जब कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं वो झूठी तो नहीं बनाएंगे ना, लेकिन बीबीसी के ऑफिसों के ऊपर भी रेड हुई थी, आपको पता होना चाहिए। लेकिन जैसे ही कोई खालसा राज की बात उठती है, खालसा राज की बात आगे चढ़ती है, ये फिर से मरे हुए सांप को जिंदा करने लग जाते हैं। इनकी चालों को आपको समझना पड़ेगा। जब तक उन चालों को नहीं समझोगे, आपने कभी किसी के पास जाकर पूछा कि आप हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हो इसका मतलब तो ये देश तोड़ने वाली बात नहीं है क्या? कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात करता है, वो देश तोड़ने वाली बात है क्या? वो देश तोड़ने वाली बात नहीं है क्या? कभी उनसे सवाल किया जाके? किसी भी मंडी के दलालों ने सवाल किया हो तो बताओ। अगर कोई अपने खालसा राज की बात कर रहा है, खालसा राज की बात तो यूएन और नाटो भी कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? कभी जाकर पूछोगे आप यूएन और नाटो से? अमेरिका करता है, खुल के करता है, पूछ लो ना जाकर एक बार अमेरिका से। और अब सबसे बड़ी तकलीफ इनको होगी जो ब्रिटेन के अंदर जो नया प्रधानमंत्री बना है, वो तो बहुत पहले से इस बात को करता आ रहा है, जिससे आप लोगों को मिर्ची लगती है ना, वो इस बात को करता आ रहा है। वहीं पे मतलब उनकी सरकार आ गई, वहां पे होगा अभी असली शुरुआत। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? जो मंडियों दलालों ने जो अफवाहें फैला रखी है उसके बारे में आपकी क्या राय है? राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।